बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास जो है ना लीनियर अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर स्पेस, क्योंकि इसमें हमने जो है ना थ्योरी तो ऑलरेडी हमने पढ़ ली। पिछले 4-5 वीडियोस तकरीबन हमने बनाई, उसमें हमने थ्योरी सारी पढ़ ली। आज हमारे पास जो है ना उस थ्योरी के रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम ऐसे काम करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एक एग्जांपल मैंने लिया है कि इसमें आप ऐसे फाइंड आउट करें इसका वेक्टर स्पेस, मेरे पास वेक्टर क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट हम इस क्वेश्चन को जानेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। देखो, एक क्वेश्चन मुझे दिया है कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर्स, सही है। इधर मुझे दिया है कि v एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये बराबर है p1 p2 की, सही है। आप फाइंड आउट करें, इसमें इनिशियल पॉइंट्स हमारे पास ये है कि 2 - 1 और 4 है, सही है। और टर्मिनल पॉइंट्स हमारे पास यही है कि 7 और 5 - 8 है। इधर देखो, इनिशियल पॉइंट्स हम कहेंगे स्टार्ट पॉइंट्स को कहते हैं, और टर्मिनल जो है ना ये हमारे पास एंडिंग यानी लास्ट पॉइंट होते हैं, सही है। देखो, P1 P2 इसका फार्मूला हम पास जानेंगे, सही है। हम ऐसे काम करते हैं ना, इसको मैं इधर लिखूंगा कि मेरे पास हो गया कि P1 हो गया, और इधर मुझे P2। इसमें हम एक काम करेंगे कि टर्मिनल पॉइंट जो है ना, इससे हम इनिशियल पॉइंट्स को माइनस करेंगे। यानी फर्स्ट मुझे फार्मूले को सीखना पड़ेगा कि इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि मुझे दिया हुआ है कि 2 हो गया P2 माइनस P1। ये हमारे पास इस टर्मिनल पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करते हैं कि टर्मिनल को हमको इनिशियल पॉइंट उसको माइनस कर दे, और मेरे पास वेक्टर आ जाएगा। तो मैं ऐसे काम करूंगा, इधर लिखूंगा कि वेक्टर मेरे पास बराबर है कि P1 और P2, सही है। और इधर हम ऐसे काम करते हैं कि फर्स्ट मेरे पास इधर क्या है कि मैं P2 से P1 को माइनस करना चाहता हूँ ना। तो इधर मेरे पास देखो, इधर एक पॉइंट है। हम ऐसे काम करते हैं ना कि इस क्वेश्चन को जो है ना, इधर आप फर्स्ट जो है वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यानी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आई जे के में हम लिखेंगे, ताकि हमारे को समझ आ जाए कि आई के साथ माइनस करना है, और जे को जे के साथ माइनस करना है, और के को के साथ माइनस करना है, सही है। हम ऐसा काम करते हैं ना कि इस 7 जो है ना, फर्स्ट में लिखूंगा कि 7 आई हो गया, सही है। और उसके साथ इधर मेरे पास जो है ना सेकंड ये 5 है, तो 5 जे है। फिर उसके साथ मेरे पास -8 है, और उसको मैं के लिखूंगा, -8 और ये के हो गया। इस तरह मेरे पास दूसरा कौन सा पॉइंट है, इधर मैं माइनस लिखूंगा। माइनस मेरे पास टी के पॉइंट्स क्या है, 2 आई हो गया, और इधर मैं कॉमन लगा दूंगा। फिर उसके साथ मेरे पास क्या है कि -1 हो गया, और इसके साथ मैं जे लगाऊंगा। लास्ट मेरे पास 4 है, और इसके साथ मैं के लगाऊंगा, सही है। ये मेरे पास 4 हो गया। अब हमको कह रहा है कि आप P2 से P1 को माइनस कर दे। तो मैं फर्स्ट ऐसे काम करूंगा कि आई को आई के साथ लिखूंगा, जे को जे के साथ लिखूंगा, और के को के साथ लिखूंगा। देखो, मैं ऐसे काम करता हूँ कि 7 हो गया, और इससे मैं माइनस करूंगा 2 को। 7 से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं, इसके साथ में इन दोनों के साथ आई है, आई को मैंने कॉमन ले लिया, इसको मैंने एक साइड पे लिख लिया। फिर सेकंड मेरे पास पॉइंट क्या है कि इस 5 से आप ऐसे काम करो, -1 को माइनस कर दे। तो मैं ऐसे लिखूंगा कि -5, इसके मैं इसको 5 लिखूंगा, और बीच में हमेशा फार्मूले का माइनस है, तो मैंने माइनस लिख लिया, और इधर ऑलरेडी माइनस है, तो मैं लिखूंगा -1 हो गया, और एज अ होल ही मेरे पास क्या है, जे हो गया, सही है। नेक्स्ट मेरे पास जो है ना -8 है, -8 में लिखूंगा, और इधर फार्मूले में क्या है माइनस, तो मैं माइनस लिखूंगा, और इधर मेरे पास 4 है, तो मैंने 4 लिख लिया। और मैं ऐसे काम करूंगा एज अ होल, इसके साथ मैं के लिखूंगा। अब मैं ऐसे काम करूंगा कि 7 से अगर मैं 2 को माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा 5। तो मैं इधर लिखूंगा कि 5 आई हो गया। सेकंड मेरे पास क्या है कि देखो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, ये प्लस हो जाएगा, और 5 + 1 6 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इधर मेरे पास आ जाएगा कि 6 जे हो गया, सही है। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है, देखो इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, और इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जो सिंबल है ना उसका माइनस सिंबल लिखेंगे। इधर ही मेरे पास आ जाएगा -12 हो जाएगा, और इसके साथ में के लिखूंगा। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में यानी वी फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे काम करूंगा कि वी मेरे पास बराबर है P1 P2, और इसके साथ में डायरेक्टली लिखूंगा कि 5 हो गया, 6 हो गया, और इधर मेरे पास -12 हो गया। ये मेरे पास क्या कह रहा है कि आपने टर्मिनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट्स को माइनस करना है, तो इससे ये आंसर आ जाएगा। ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया, सही है। इसको जो है ना ग्राफ में आप खुद पुट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी उस पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि आप लोग उसको, जो क्वेश्चन मैं आपको बताया वही तक हमको जाना चाहिए। मगर इधर तो क्वेश्चन में सिर्फ ये कह रहा है कि आप टर्मिनल से इनिशियल पॉइंट्स को माइनस कर दे। और आप ऐसे काम करो कि ग्राफ में अगर आपसे मांग रही, तो आप इसमें ग्राफ पे खुद ड्रा कर सकते। इसकी जो है ना इस पे मजीद कुछ क्वेश्चन आएगी, तो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट मेरे पास दूसरे एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ। देखो, दूसरे एग्जाम्पल भी यही पॉइंट से सेम टू सेम मैं ऐसे काम करूंगा कि इधर भी मेरे पास मैं लिखूंगा कि v मेरे पास बराबर है
कि P1 हो गया और इधर मैं P2 लिखूंगा, मगर P1 P2 को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा कि P2 से मैं माइनस करूंगा, P1 को मैं माइनस करूंगा। सही है। इधर जो है ना, यानी इस 2 8 से मैं माइनस करूंगा 3 को और 5 को मैं माइनस करूंगा। और हमेशा मैं इधर मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। देखो मैं इसे काम करूंगा कि 2 है और इसके साथ में आई लिखूंगा, और सेकंड मेरे पास क्या है, 8 है और इसके साथ में जे लिखूंगा। सही है। तब मेरे पास इसका पॉइंट इधर नहीं है के वाला, तो मैं उसको छोड़ दूंगा। सही है। आप लोग अगर उसको लिखना चाहते हो, अगर लिखना चाहते हो तो आप ऐसे काम करना है, इधर 0 के लिखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो मैं सिंपल इसको ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास 8 जे हो गया। ठीक है। अब हम ऐसे काम करते हैं, बीच में माइनस है और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 है, तो मैं लिखूंगा कि 3 आई हो गया और इधर मैं लिखूंगा कि 5 जे हो गया। अब हम इसको डायरेक्टली करेंगे कि मेरे पास हो जाएगा, देखो, और 2 से मैं -3 को कट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा -1 आई हो गया। और इसी तरह सेकंड मेरे पास क्या है कि 8 से मैं माइनस कर दूंगा 5 को, तो मेरे पास 3 जे हो जाएगा। सही है। 3 जे हो गया। तो इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में इससे लिखूं, तो इससे आई जे को मैं खत्म करना चाहता हूँ, तो मैं इसको फर्स्ट इस फॉर्म में लिखूंगा कि P2 से मैंने P1 को माइनस किया, तो मेरे पास आंसर -1 आ गया और उसके साथ 3 आ गया। सही। ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर हो गया। आप लोग देखो, इस जो क्वेश्चन मैंने दिया ना, ये बहुत ज्यादा लाजमी है। इस पे आप लोग खुद अपने क्वेश्चन बना सकते हैं और खुद कर सकते हैं। सही है। प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन ले और इससे कराए, यानी इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स अगर एग्जाम में आपको आ जाए ना, तो आप ऐसे काम करें। इसका मतलब है कि आप फाइनल पॉइंट्स जो P2 से ना P1 को माइनस करना है, बस। इस पे जो है ना थ्योरी आप लोग जो है ना फिजिक्स साइड पे चले जाते हैं, तो उस पे मैं बाद में आप लोगों को समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। सही है। तो ये हमारे पास जो है ना आज का एक शॉर्ट वीडियो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मजीद और क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक नहीं, काफी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।